कि इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से HCF निकालना। क्या निकालना? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से HCF निकालना। तो ये कक्षा जो है आपके 10 का ये एक टॉपिक है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से आपको HCF निकालना। तो इसके लिए आपको एक संख्या दे दे, मान लीजिए 9 व 30 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से निकालो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी जो संख्या है वो है 30, बड़ी है 9 से। ठीक है, ये हमने पता कर लिया। फिर आपको लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। अब आपको क्या करना है कि जो छोटी संख्या है उसका भाग बड़ी संख्या में देना है। 9 का भाग 30 में, 9 तिया 27। फिर 30 में से 27 गए तो पीछे बचे 3। फिर अब यहाँ पे शेषफल आ गया। अब ये जो शेषफल है अब क्या बन जाएगा आपका भाजक, और इसका जो नया भाज्य बनेगा वो पीछे वाला भाजक बनेगा 9। और 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 तिया 9, और यहाँ पे शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ पे जो ये भाग है कितने चरणों में पूरा हुआ? 1, और ये 2 चरणों में पूरा हुआ। तो आपको लिखना है कि चरण पहला, सूत्र आपको याद होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र याद होना चाहिए आपको। तो आपको प्रत्येक चरण में निकलना, भाज्य कितना है पहले चरण का? 30 बराबर भाजक कितना है? 9 गुणा भागफल कितना है? 3 प्लस शेषफल कितना आया था इसका? 3। यहाँ शेषफल क्या है? 0 के बराबर नहीं है ना। यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। अब चरण नंबर 2। चरण 2 में भाज्य कितना था? 9, जो पिछला भाजक था। और भाजक कितना है? जो भाज्य था वो पिछला भाजक, और जो भाजक है वो शेषफल। 3 इंटू भाजक ये आ गया, और भागफल हो गया 3 प्लस शेषफल क्या है? 0। अब यहाँ शेषफल क्या है? 0 है ना। शेषफल क्या आ गया? 0। यहाँ शेषफल 0 आ गया। जहाँ शेषफल 0 आ जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है? पूरा पूरा चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, और जहाँ शेषफल 0 आता है उसी का जो भाजक होता है ना, वही क्या होता है? HCF होता है। जिस भाग में शेषफल 0 आता है या जिस चरण में शेषफल 0 आता है उसका भाजक क्या होता है? HCF होता है। तो ये रहा भाजक। तो अतः 9 व 30 का HCF 3 होगा। ठीक है, ये है आपका पहला उदाहरण। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको और समझते हैं। दूसरा है एक 27 व 18। तो यहाँ पर इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 27 है। 27 बड़ी है 18 से। तो छोटी संख्या का भाग देना है बड़ी संख्या में। 27 में एक बार, पीछे कितना बचा? 9 बचा। और अब ये बन गया आपका शेषफल, और ये क्या बन गया? भाज्य, भाजक बन गया, और इसका जो भाज्य बनेगा वो पिछला भाजक। ऐसे शेषफल आ गया, और पिछला जो भाजक शेषफल, जो पिछला भाजक है वो अगला भाज्य। 9 दूनी 18, 0। ये भी 2 चरणों में पूरा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से चरण फर्स्ट भाज्य कितना है? 27 बराबर भाजक कितना है? 18 इंटू भागफल 1 प्लस शेषफल कितना है? 9।
यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। ठीक है। चरण नंबर 2, भाज्य कितना है 18 बराबर भाजक कितना है 9 गुणा भागफल प्लस शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ शेषफल बराबर 0 है। शेषफल क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ शेषफल 0 आया ना उसी का भाजक क्या होता है HCF होता है। तो 27 वे 18 का HCF कितना होगा 9 होगा। ठीक है। तो इस तरह से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा क्या निकाल सकते हो HCF निकाल सकते हो।